तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीसी टेक में। जहां पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पीएनबी वर्सेस एसबीआई, या फिर आप एसबीआई वर्सेस पीएनबी भी कह सकते हैं। आप किसी भी पोर्टल से उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको दिखाने वाला हूं पीएनबी वर्सेस एसबीआई। तो आप उन दोनों पोर्टल को अपने, अगर आप किसी और बैंक के बैंक मित्र हैं तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों पीएनबी का जो इंटरफेस है आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। अट्रैक्टिव वो इंटरफेस है, आप सभी को एक मोटिवेशन मिलने वाला है उसमें, जहां आप इस इंटरफेस को देखकर अपने इंसेंटिव को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। आप इतना मोटिवेट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं और अपने इंसेंटिव को या अपनी कमाई को, अपने कमीशन को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। तो कैसे उसको डबल या ट्रिपल कर सकते हैं, उस इंटरफेस में सारा कुछ दिखाया गया है और इतना अट्रैक्टिव, इतना मोटिवेशन दिया गया है उस इंटरफेस में कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। आप किस तरीके से अपने इंसेंटिव को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने कमीशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पीएनबी का वो इंटरफेस दिखाने वाला हूं जहां आपको बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं पीएनबी के अंदर जो एसबीआई में नहीं है। उन सभी के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा और क्या क्या उसमें सुविधाएं दी गई हैं, क्या फैसिलिटी दी गई है, क्या सर्विस दी गई है, वो सभी सर्विसेज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना कर पाए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पीएनबी, एसबीआई, सीएससी और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी मोटिवेट करेगी आपको। आप उसमें चूज कर पाएंगे कि हमें किस पोर्टल पे काम करना चाहिए, क्या फैसिलिटीज दी गई है। पीएनबी का जो पोर्टल है वो काफी पहले लॉन्च हो चुका था, जो अब पोर्टल है उसमें काफी चीज अपग्रेडेड है। कितना फास्टली वो वर्क करता है या कितना स्मूथली वो वर्क करता है, आप सारी जानकारी इस सीरीज के अंदर पाएंगे। एक एक स्टेप्स करके मैं सारी चीज बताऊंगा। वीडियो को और सीरीज को ध्यान से देखिएगा, आपको एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा कि आप अपने इंसेंटिव में या अपने कमीशन में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं अकाउंट से रिलेटेड, ईपीएस या ट्रिपल एस या सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, अकाउंट ओपन करने के लिए क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, वो सभी जानकारी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस सीरीज आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। आप चाहे किसी भी बैंक के बैंक मित्र हो तो उससे आप अपने पोर्टल को कंपेयर कर सकते हैं। जहां पीएनबी से ज्यादा कमीशन देता है अपने बीसी को, वहीं आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने इंसेंटिव में या अपनी कमीशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे आपको एक मोटिवेशन जरूर मिलेगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल जीसी टेक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और क्योंकि मैं इस चैनल पर सीएससी, यूट्यूब, एसबीआई, पीएनबी और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो पर, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं पीएनबी का इंटरफेस इस वीडियो में। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो पर, जहां हमने पोर्टल को ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। दोस्तों पीएनबी के कियोस्क में हमने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। आपको जो इंटरफेस दिख रहा है वो आपको एक मोटिवेशनल इंटरफेस दिख रहा होगा, एक अट्रैक्टिवनेस दिख रही होगी इस इंटरफेस में, क्योंकि यहाँ पे होम पेज पे ही आपको दिखाया गया है वेलकम, और वेलकम के बाद आपको जो इंसेंटिव दिखाया गया है स्कीम्स के बारे में, ये पूरा जो एक होम पेज बनाया गया है पीएनबी द्वारा। अगर हम होम पे क्लिक करके देखते हैं तो यही पेज खुलता है और जहां पे आपको एक मोटिवेशन दिया गया है काम करने के लिए, अपना कमीशन डबल और ट्रिपल करने के लिए, अपना कमीशन बढ़ाने के लिए। तो ये एक मोटिवेशनल चार्ट दिया गया है पीएम जेजेबीवाई, पीएम एसबीवाई, पीएम एपीवाई के थ्रू, जहां आपको इंसेंटिव बढ़ाने के लिए बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ड्यूरिंग द पीरियड आपको एक टाइम दिया गया है 16/1/2025 से लेकर 31/5/2025 तक। आप अपने जो इंसेंटिव आप जेजेबीवाई के थ्रू करते हैं उसमें एडिशनल बेनिफिट क्या कर सकते हैं, एडिशनल इंसेंटिव पीएम एसबीवाई में कैसे कर सकते हैं और एपीवाई में कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए दोस्तों आपको दिया गया है, अगर आप 16/1/2025 से 28/2/2025 तक कोई भी जेजेबीवाई स्कीम करते हैं, किसी भी कस्टमर की कोई भी जेजेबीवाई स्कीम करते हैं, तो आपको 7 रुपए का कमीशन पर स्कीम दिया जाएगा, पर जेजेबीवाई आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 1 तारीख 3रा महीना 2025 से
31/5/2025 तक कोई भी JJBY किसी भी कस्टमर की करते हैं तो आपको 3.5 रुपए दिए जाएंगे। तो ये एक मोटिवेशन आपको दिया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कीम करें और इस टाइम से पहले करें तो आपको इतने रुपए ज्यादा मिलेंगे, और अगर इस टाइम से बाद में करते हैं तो आपको इतने रुपए कम मिलेंगे। तो आप इसके थ्रू अपने कमीशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं ज्यादा काम करके, और जो आपको इंसेंटिव यहाँ दिखाया गया है उसके थ्रू आप मोटिवेट होंगे, जिससे आप अपने कमीशन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। जैसे PMSBY का दिखाया गया है, यहाँ 1 रुपया सभी में मिलता है तो ये 1 रुपये ही है, लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ भी एक डेट दी गई थी कि अगर आप उससे पहले करते हैं तो यहाँ पे शायद 2 रुपये था या 1.5 रुपये था, उसके आसपास वो आपको कमीशन के तौर पे आपकी बढ़ोतरी हो सकती थी। और APY में भी कुछ ऐसा ही था कुछ टाइम पहले। अगर आप किसी भी कस्टमर की APY करते हैं तो आपको 30 रुपए का कमीशन आपको दिया जाता है। अगर आप 16/1/2025 से 31/3/2025 तक कोई भी APY किसी भी कस्टमर की APY करते हैं तो आपको 30 रुपए पर APY आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मोटिवेटिव लगता है कि आप अपने काम में बढ़ोतरी करें और अपने कमीशन में भी बढ़ोतरी करें, जिससे आपका ही फायदा है। तो ये जो बैनर है, जो इंटरफेस आपको वेलकम होम पेज पे ही दिया गया है, ये काफी मुझे अच्छा लगा। किसी अदर CSP के पोर्टल से कंपैरिजन करूं मैं तो ये मुझे काफी बहुत बेटर ऑप्शन लगा है। ये काफी बहुत अच्छा इंटरफेस लगा है, जहां आप अपने पोर्टल को PNB से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको ये जो चार्ट है वो किसी और पोर्टल में नहीं देखने को मिलने वाला है। तो PNB के लिए यहाँ एक थम्स अप और वीडियो को लाइक कर दें। और आपको ये पोर्टल अच्छा लग रहा है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। PNB का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आपको पंजाब नेशनल बैंक दिखाया गया है, यहाँ आपको डेट और टाइम चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे अपने BC का नाम, जो क्यूआर कोड है और जो एड्रेस है और जो शाखा है जिस लिंक ब्रांच से हम काम करते हैं उसकी यहाँ डिटेल दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे होम पेज है। होम पेज के बाद अपने चलते हैं जन सुरक्षा पोर्टल, यानी कि SSS लिखा गया है यहाँ पे, जन सुरक्षा स्कीम्स। SSS मतलब सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाया गया है PMJJBY, PMSBY। यहाँ मैं आपको अभी नहीं करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही ऑप्शन है। हम इस पे क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन खुल जाते हैं। PMSBY भी यहाँ से कर सकते हैं, PMJJBY भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अपना एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांजैक्शन का। यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाया गया है AEPS का ऑप्शन। हम जैसे ही AEPS पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाया गया है बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट। तो आपको ये कुछ ऑप्शन दिखाए गए हैं जहां आप बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ, फंड ट्रांसफर और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसके बाद हम AEPS को बंद करके चलते हैं कार्ड पे पर। कार्ड पे अगर किसी ने कोई मशीन अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रखी है, अपने पोर्टल से कनेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पे कार्ड के थ्रू भी बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है इसमें, जो SBI में भी अवेलेबल है। उसके बाद हम चलते हैं ड्यूअल SHG। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसको अभी हम बाद में समझेंगे क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण फिलहाल नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम थर्ड पार्टी डिपॉजिट। ये एक ऑप्शन दिया गया है थर्ड पार्टी डिपॉजिट। यहां आप अपने PNB के किसी भी कस्टमर का अकाउंट में पैसे जमा कर सकते हैं अकाउंट नंबर के थ्रू, जिसमें कोई भी OTP की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ नाम कंफर्म करें और उसके बाद आप पैसे जमा कर सकते हैं। कस्टमर से पूछिए उसका नाम, जिस भी अकाउंट में वो पैसे जमा कर रहे हैं उनका नाम क्या है। अगर वो नाम सही दिखा रहा है तो आप वहां डिपॉजिट कर सकते हैं, अगर नाम गलत है तो आप मत कीजिए। तो यहाँ पे सिर्फ कस्टमर का नाम वेरीफाई किया जाता है और अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, उसके बाद नाम आ जाता है तो आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको दिया गया है एक ऑप्शन IMPS का, जहां से आप किसी अदर बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका एक चार्जेस भी होता है। उसके बाद इंडो नेपाल का एक ऑप्शन दिया गया है, इसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, जिसका अभी यूज हम बहुत कम करते हैं, ना के बराबर ही हम यूज करते हैं। उसके बाद दिखाया गया है आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में रीसेंट ट्रांजैक्शन, जहां आपको लास्ट की 50 ट्रांजैक्शन दिखाई जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन ऑप्शन को बंद करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है इनिशियलाइज डिवाइस, जहां पे आप क्लिक करके अपनी डिवाइस को इनिशियलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं।
उसके बाद दिखाया गया है आधार सीडिंग स्टेटस इंक्वायरी। अगर आपने किसी भी कस्टमर का आधार सीड किया है, आधार लिंक किया है अकाउंट से, तो उसकी इंक्वायरी आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन इंक्वायरी करने की वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। जब हम बैलेंस इंक्वायरी या कैश विड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटिक वहां दिखाया जाता है नो चेकिंग अकाउंट। तो उसका मतलब है आपका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या केवाईसी नहीं है, जिससे आप अपने आधार कार्ड से पैसे विड्रॉ या डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जिससे आप इंक्वायरी कर सकते हैं उसकी। उसके बाद एक और ऑप्शन दिखाया गया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जहां पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है अटल पेंशन योजना। यहां से आप किसी भी कस्टमर की अटल पेंशन योजना कर सकते हैं जो उसके लिए एलिजिबल है। अटल पेंशन योजना का ऑप्शन यहाँ अलग से दिखाया गया है और जन सुरक्षा पोर्टल में SSS, JJBY और SBY का ऑप्शन अलग से दिखाया गया है। उसके बाद चलते हैं EASE सर्विस। ये क्या है? इसमें आपको दिखाया गया है अप्लाई फॉर रुपए डेबिट कार्ड। यहां से आप डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, चेक स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हाउस लिंक कर सकते हैं, NEFT कर सकते हैं, और उसके बाद टर्म डिपॉजिट, न्यू चेक और रिक्वेस्ट फॉर ईमेल अलर्ट, रिक्वेस्ट फॉर SMS अलर्ट, स्टॉप चेक पेमेंट, चेक कैंसिलेशन, लीड कैप्चर, ये सभी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई हैं। आप कस्टमर का SMS अलर्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, ईमेल अलर्ट भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो इसमें यही सारी सर्विस दी गई हैं। इसको फिलहाल बंद करते हैं। उसके बाद दिखाया गया है आधार सीडिंग। यहाँ ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं मानता हूँ PNB की तरफ से, जो SBI वाले अपने उसमें नहीं किए हैं, क्योंकि SBI के अकाउंट में कभी कभी आधार हम सीड करने जाते हैं किसी भी कस्टमर का, तो वो कभी सीड होता ही नहीं है, उसको हमें बैंक भेजना पड़ता है, तो वो होता ही नहीं है। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाया गया है एग्जिस्टिंग कस्टमर। आपका जो भी एग्जिस्टिंग मतलब जिसका अकाउंट भी PNB में है और वो आधार से लेन देन करना चाहता है, उनका आधार कार्ड लिंक नहीं है खाते में, तो यहाँ से हम उनका आधार सीड कर सकते हैं, वो भी बड़े ही आसान स्टेप्स के साथ। सिर्फ आधार कार्ड और बैंक की पासबुक जिसमें कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ती है, वहां से अगर आधार कार्ड से नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये तीनों चीज अगर आधार कार्ड से और अकाउंट से मैच हैं, तो हम उसका आधार सीड कर सकते हैं और उसके तुरंत बाद ही हम उस कस्टमर की AEPS के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉ सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखा गया है एनरोलमेंट्स का। यहां हम चलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, यहां से RD की जाती है, यहां से FD की जाती है, फिक्स्ड डिपॉजिट। उसके बाद हमें एक ऑप्शन दिया गया है इसी के अंदर अकाउंट ओपनिंग थ्रू eKYC। यहां हम क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको दिखाया है गार्डियन CIF क्रिएशन। इसको फिलहाल हम अभी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कस्टमर अकाउंट क्रिएशन डायरेक्ट टू CBS। यहां से हम PNB के सभी कस्टमर्स का अकाउंट ओपन करते हैं। PNB में एक शर्त है कि कस्टमर की एज 10 साल से ऊपर होनी चाहिए। 10 साल से अगर कस्टमर नीचे है तो उसका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। तो यहां से इसी एक ऑप्शन से ना तो यहाँ पे KYC की जरूरत पड़ती है, ना ही यहाँ पे मोबाइल OTP की जरूरत पड़ती है, ना ही यहाँ कोई SMS सेंड करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ आप डायरेक्ट आधार कार्ड का नंबर फिल करिए और उसके बाद कस्टमर का फिंगर लगाइए और पूरा फॉर्म खुल जाता है, जो कि बहुत ही कम स्टेप्स में फिल किया जाता है। बहुत ही छोटा सा फॉर्म है। जब मैं आपको इसकी फुल वीडियो बना के दिखाऊंगा किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते समय, तो तब आप इसमें देखेंगे कितना छोटा सा एक फॉर्म है, जहां ऑलरेडी बहुत सारी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी फिलअप है, जिसकी जरूरत नहीं है। जो SBI में काफी इतना लंबा जो पेज बनाया गया है वो अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक बहुत छोटा सा एक फॉर्म दिया गया है जिसका फिलअप करके 10 साल से ऊपर के किसी भी, चाहे वो माइनर अकाउंट हो, चाहे वो 18+ हो, चाहे वो 14+ हो, एनीबडी आप किसी का भी अकाउंट सिर्फ इस ऑप्शन से खोल सकते हैं, जिसमें ना तो OTP की जरूरत है और ना ही कोई SMS भेजने की जरूरत है। तो दोस्तों इसके थ्रू, और PNB में एक खासियत है कि आप जीरो बैलेंस के अकाउंट का लेन देन अपने बैंक शाखा से भी कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल है PNB में। फिलहाल इसको हम बंद करते हैं। ये इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ से पासबुक प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया गया है।
पासबुक प्रिंटिंग का मतलब कस्टमर की जो बैंक, जब कस्टमर अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी पासबुक जो मिलती है प्रिंट होने के बाद, तो फ्रंट पेज होता है जिसपे नाम, अकाउंट नंबर, ये सब चीज प्रिंट होता है, वो हमें मिलती है बैंक से प्रिंट करवानी पड़ती है, तब हमारे पास आती है, तब उसके बाद हम कस्टमर को अपनी स्टैंप लगाकर दे देते हैं। ये ऑप्शन है सिर्फ एंट्री के लिए। एक बार फर्स्ट एंट्री बैंक से हो जाए उसके बाद हम कस्टमर की पासबुक में यहाँ से एंट्री की प्रिंटिंग कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन उसके लिए है। इसके लिए भी सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार नंबर फिल कीजिए और फिंगर कैप्चर कीजिए और आप यहाँ से अपनी, अगर आपने प्रिंटिंग की मशीन लगाई हुई है तो आप यहाँ से पासबुक की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद दिखाया गया है आपको एनरोलमेंट स्टेटस इंक्वायरी। इस पे हम क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने EKYC का मतलब जो भी अकाउंट हमने ओपन किए हैं हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। RD की है या FD की है, APY, JJBY, SBY, सभी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। आप जो भी चेक करना चाहते हैं वो यहाँ से एक नंबर से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आपको दिखाया गया है AOF नंबर। AOF नंबर वो होता है जब हम किसी बैंक का अकाउंट खोलते हैं, जैसे रेफरेंस आईडी होती है, तो उसी रेफरेंस के थ्रू हम यहाँ पे उसका अकाउंट का फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। तो AOF नंबर जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन इसके थ्रू हम अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, स्लिप जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे सबमिट करेंगे। उसके बाद आपको दिखाया गया है डेट रेंज, जहाँ से आप अपने फॉर्म को किसी भी डेट वाइज से चेक कर सकते हैं। जो भी हमने अकाउंट ओपन किए हैं, आप KYC या कुछ भी चेक कर सकते हैं डेट वाइज। किसी भी डेट से किसी भी डेट तक की आप सेलेक्ट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए, आपको फॉर्म दिखाया जाएगा। उसके बाद एब्सोल्यूट डेट पे आपको एक पर्टिकुलर डेट के फॉर्म दिखाए जाएंगे, जिस भी डेट के आप फॉर्म देखना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दिखाया गया है एक नया ऑप्शन, जहां दिखाया गया है एक्टिव सब BC। ये अभी फिलहाल नहीं खुल रहा है क्योंकि जो ID का टाइम है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम आउट हो गया है, या अभी नहीं खुलेगा। उसके बाद हम यहाँ से सब BC को एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन का, जहां से आप अपनी बेस्ट फिंगर को डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी कस्टमर की, तो यहाँ से वो ऑप्शन दिया गया है। देखिए दोस्तों, PNB का इंटरफेस इन लोगों ने इतना अच्छा बनाया है, काफ़ी बेहतरीन है ये इंटरफेस, जो मुझे सबसे बेटर लगता है काम करने के हिसाब से भी, और फैसिलिटी जो इसमें फीचर्स दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वो सबसे बेस्ट हैं काम करने के हिसाब से। तो दोस्तों PNB का इंटरफेस आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई भी क्वेरी है मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और इंतज़ार करें इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।